Afşin Bey. Sana bir şey diyeceğim. De. Kaç zamandır içinde tuttuğu şeyi söyle de rahatla. Şehzade Yiğit'in babası. Onu sen mi öldürdün? Hamsi. Kusura bakma beyim. Dilimi ağzımda tutamadım yine. Biz hep vazife verilenlerden olduk Hamsi. Yeni vazifemize de Allah hepimizin yardımcısı olsun. Sevdiklerimizin canına kastedenden değil, canına can katanlardan olmayı nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Baba, istersen bu gece kervansarayda kal. Yarın yola çıkarız. İyiyim ben, iyiyim. Ama da çok işimiz var. Yaz bitmeden yine göç etmek düştü kaderimize. यहाँ कुछ देर रुककर आराम कर ले बाबा। तुम लोगों ने तो बिल्कुल ही बूढ़ा समझ लिया है मुझे। सवाल ही पैदा नहीं होता बाबा। आपने तो हमें तस्वीर के दानों की तरह पिरोया हुआ है बाखुदा। हम तो घोड़ों को आराम देना चाह रहे थे। पहले हम जरा उस पार जाकर अतराफ का जायजा ले आए। जल्दी कर लो। लाख शुक्र है यार, अपनी खूबसूरत दुनिया को देखने वाली आँख थी तूने। इन खूबसूरतियों को अपने अंदर जज्ब करने वाला एहसास दिल दिया। तेरा शुक्र है ये मुसाफिर, तेरे रास्ते पर साबित कदम रहने वाले शेर जैसे फर्जंद बख्शे तूने मुझे।
तेरा लाख शुक्र है याजीज, इन बेटों की माँ के साथ तवील और हसीन उम्र अदा की तूने। तेरा लाख लाख शुक्र है या मेरे मालिक, लाख लाख शुक्र। तवीला तुम दोनों के हवाले, अपनी बीवियों और औलाद की तरह कबीले की भी हमेशा हिफाजत करना, शर से होशियार रहना। हमारे अजदाद की नस्ल दर नस्ल यही रिवायत है कि सल्जूक सल्तनत की इताअत करना, आपस में मिलजुल कर रहना।
आपने इनको? जी माफ किया। माफ किया आपने? हमने माफ किया। कहाँ सुना माफ किया? बिल्कुल माफ किया हमने।
सुलेमान शाह की जिंदगी की कहानी है। वो सुलेमान शाह जो तवाज़ु में, इंकिसार में, बहादुरी में और अल्लाह के इंसाफ पर हमेशा कायम रहने में बेमिसाल थे। अजदाद की रिवायतों को जानने में और उनकी पासदारी में आज तक गुजरने वाले और आइंदा गुजरने वाले तमाम तुर्क सरदारों के सर के ताज थे। उस खान से लेकर आज तक जितने भी सुल्तान गुजरे, जितने भी फातेह गुजरे, उनमें हमारी तारीख के सबसे शानदार और कामयाब सरदार, जिन्हें आने वाले जमाने एक अजीम सरदार के तौर पर याद करेंगे, उन सुलेमान शाह की कहानी में है। उन्होंने अजदाद की अमानत की जान से बढ़कर हिफाजत की, कबीले को कभी भूख का अज़ाब नहीं झेलने दिया, अल्लाह के अहकाम हमेशा मुक़द्दम रखे, न अपने रब को भूले कभी, न रिवायतों को जंग में नफ्स को गालिब आने दिया, न अपने दुश्मन को, न अपनी जान से अजीज लोगों की गद्दारी उन्हें राह से हटा सकी, न और कोई मुश्किल, न जालिम का जुल्म और न काफिर की ताकत उन्हें कभी मरूब कर सकी। आई कबीला, अब उनके बेटों के हवाले है। उन सरदारों को तुम अल्लाह के हुक्म से कामयाब बनाना, ताकि न जालिम बाकी रहे और न जुल्म इस दुनिया में। जब उन्हें याद करना तो एक अजीम सरदार की तरह, एक बादशाह की तरह, क्योंकि यही उनके शायर शान है। दुआ है कि अल्लाह जन्नतुल फिरदौस को उनकी दायमी करारगाह बनाए और उनके वसीले से फतह हमेशा तुम लोगों के कदम चूमे। मेरे बच्चों, कभी न भूलना कि तुम सुलेमान शाह की नस्ल हो, उनकी मीरास हो, उनका सासा हो।
बाबा, बाबा कहाँ है मेरे? बाबा कहाँ है भाई? अल्लाह की यही मर्जी थी सुजान। बाबा बहुत अच्छी जगह चले गए। छोड़ दो, अपने सबसे करीबी दोस्त का गम बनाने तो इन्हें शाहीना। झूठ है ये। बाबा बहुत सुकून से चले गए। यही उनकी शयानी शान था अर्तगल। जन्नत मकानी होंगे। अल्लाह हम सबको सब्र अता करे। मरने से पहले वो चाहते थे हमारा दुनिया चले जाए, फिर से जिंदगी का एक नया और मुश्किल दौर शुरू हो जाएगा हलीमा। तो क्या हुआ? तुम जहाँ पड़ाव डालोगे वही मेरा घर होगा, वही कबीला होगा, वही मेरा वतन। अल्लाह तुम्हारा साथ कायम रखे।
सुल्तान ने जो रास्ता खोला था उसी पर जाएंगे। सर्दी आने से पहले तुम्हारे बाबर की खबर पर जाकर फातिहा पढ़ूंगा। तशरीफ रखें। उसूल जलाले वल कराम, दिलों में नूर ईमान भरने वाला उस मेहरबान कादिर मुतलक अल्लाह के नाम से आगाज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, बहादुरों, कबीले के मोअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, खुशामदीद आप सबको। आपका आना मुबारक हो। हमारे सरदार सुलेमान शाह इंतकाल से पहले मुझे कायम मकाम बना गए हैं। यानी सुलेमान के बाद हम कबीले की आइंदा राह का तयन कर सकेंगे। सुलेमान शाह के आपको कायम मकाम बनाकर जाने से हमें बहुत इत्मीनान हो गया है हायमा बहन, वरना तो हम सबसे पहले नए सरदार का फैसला करने के जंजाल में पड़ जाते। सही कह रहे हो तेरी दमीर, यही बात है दमीर। तुर्क कबीलों के हाल में होने वाले इजलास में मंगोलों की अनातोलिया पर जलगार का खतरा जाहिर किया गया। छोटे छोटे मंगोल जो थे अनातोलिया पर पहले ही हमले शुरू कर चुके हैं। अब उन जुल्मों के सामने डट जाने का वक्त आ गया है। एक गाय के सामने 1000 मंगोल खड़े होंगे तो हम क्या करेंगे हायमा खाला? तो हम अकेले काय तो नहीं होंगे। तमाम तुर्क कबीले इस इत्तेहाद को आखिरी रास्ता समझते हैं और इसीलिए तमाम तुर्क कबीले अनातोलिया में जमा हो रहे हैं। अगर हम एक ना हो सके, आज अगर मुत्तहिद ना हो सके, अपने दरमियान निफाक के पौधे परवान चढ़ाते रहे, तो उन मंगोल गीदड़ों के लिए हम सहमे हुए कबूतर होंगे बस। मैं ये कहूंगा कि सोच समझकर फैसला करें तो बेहतर होगा। आप जानते ही हैं कि हलब तक कितनी मुश्किलात से गुजर कर आए हम। सलीबियों से बमुश्किल जान छूटी है। अब हम क्यों नई आजमाइशों में पड़ने जा रहे हैं? फरजंद, सुलेमान शाह ने ये इत्तेहाद कायम करने की खातिर बहुत जद्दोजहद की है। एक तरफ सलीबी साजिशी, दूसरी तरफ मंगोल लुटेरे। दुनिया में सबसे सफाक और बेरहम खूनी निजाम बनाने में मसरूफ है। इस निजाम में हम ख्वाजा सराओं के साथ खड़े होंगे या फिर जवान मर्द सिपाहियों के साथ। फैसला हमारे हाथ में है। मैं समझती हूँ
सितरत के हक में नहीं हूँ। लेकिन जिरगे का हर फैसला मुझे कबूल है। चुनाचे मैं भी कहूंगा लौट चले। नक्कारों पर चोट लगाओ। कारकुनों को तैयार करने का वक्त आ गया है। ये वक्त मंगोल लुटेरों को लगाम डालने का वक्त है।